हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो सब लोग? एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, और प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में हमने लास्ट मेथड डिस्कस किया एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हमने किस तरीके से अल्कोहल बनाया, एक बार दोबारा देख लें। किसी भी एल्कीन को रिएक्ट करना है बोरॉन या डाइबोरॉन के साथ, क्या बनेगा? ट्राई एल्किल बोरेन। बनने वाला ट्राई एल्किल बोरेन ऑक्सीडाइज होगा H2O2 के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म एल्कोहल। आपने किसी भी एल्कीन को रिएक्ट किया डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ ट्राई एल्किल बोरेन, पर्टिकुलर नाम बोले तो ट्राई एथाइल बोरेन, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? एल्कोहल में। किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं। थर्ड जो मेथड है वही कार्बोनिल कंपाउंड। वही कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम कार्बोनिल कंपाउंड में हम कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस कंपाउंड में हम सबसे पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होगा? C डबल बॉन्ड OH वैलेंसी फ्री एल्डिहाइड, और C की दोनों वैलेंसी फ्री अगर हम छोड़ दें तो कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के द्वारा भी अल्कोहल बनाए जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से किस तरीके से अल्कोहल हम तैयार करेंगे वो हमें देखना है, इस मेरे के अंदर डिस्कस करना है। या हमें कह सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पीडी। किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड या कीटोन को अगर रिड्यूस करें तो एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं, जबकि कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। किस तरीके से देखें, आपने कोई एग्जांपल लिया एल्डिहाइड का CH3H C डबल बॉन्ड O। अगर हम एल्डिहाइड का कॉमन नाम लिखते तो नंबर ऑफ कार्बन 2 और कॉमन नाम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। IUPAC सिस्टम में नंबर ऑफ कार्बन 2, इसलिए क्या बोलेंगे? इथेनल। ओके, इसका रिडक्शन करना है, इस पर ऐड करना है हाइड्रोजन का इन प्रेजेंस ऑफ निकल पीडी, या इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की हम प्रेजेंस काम में ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस चलेगी। रिएक्शन कैसे कंडक्ट होगी? ये हाइड्रोजन इस तरीके से हमें ऐड करना है, C और O के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। देखना क्या बनेगा? CH3H अपनी जगह पर रहेंगे, C किस में कन्वर्ट करेंगे? CH में। सिंगल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट होगा? OH में। तो बोलना मेरे साथ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH2OH। एल्कोहल का नाम एथेनॉल। किस टाइप का एल्कोहल है? 1 डिग्री। एल्डिहाइड लेंगे तो ऑलवेज 1 डिग्री एल्कोहल हमें प्राप्त होंगे। अगर हम इसी एग्जांपल में एल्डिहाइड की जगह किसका यूज करें? कीटोन का यूज करें, तो आप एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बना रहे हैं तो कीटोन से हम क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन का कॉमन नाम लिखें एसीटोन। अगर हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखते तो 1 2 3 प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, रिडक्शन के लिए H2, ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करेगा 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ निकल पीडी LiAlH4 या NaBH4। पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड किया, C किस में कन्वर्ट होगा? CH में। O किस में कन्वर्ट होगा? OH में। और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के अंदर, और प्रोडक्ट बना CH3 CH3 CH
सिंगल बॉन्ड OH। आपको देखना है एल्कोहल किस टाइप का बना, तो एल्कोहल यहां आपका बन रहा है 2 डिग्री एल्कोहल, तो याद रख लेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये IUPAC नाम लिखें तो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, और टाइप क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है, जब जब आप एल्डिहाइड का यूज करेंगे क्या बनेगा, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल, और अगर हम एल्डिहाइड की जगह किसका यूज करें, कीटोन का, तो क्या बनेगा 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल। तो आप ये कह सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल टू एडिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। एल्डिहाइड लेने पर 1 डिग्री, एल्डिहाइड लेने पर 1 डिग्री और कीटोन लेने पर 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है प्रेजेंस के रूप में निकल PTPD का यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कार्बोनिल कंपाउंड में दूसरे मेथड से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के रिडक्शन के द्वारा भी एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है थ्रू रिडक्शन। रिडक्शन के थ्रू किस तरीके से, आप देखें, आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड आप जान रहे हैं फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। अगर हम एस्टर का यूज करें, ईस्टर का यूज करेंगे तो H की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप हम ऐसे यूज कर रहे हैं C डबल बॉन्ड OR। दोनों से एल्कोहल कैसे बनाते हैं एक बार देख ले एग्जांपल। आपने किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड। याद रखना जब जब एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा, कितने हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन का एक मूल काम में लिया H2, और यहां रिडक्शन के लिए हमें 4H काम में लेने हैं, कितने 4H, प्रेजेंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या डाइवोरेन भी ले सकते हैं B2S6। क्लियर। ये याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में नहीं होगा, इसलिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करना है। जबकि हम एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते थे, निकल PTPD का यूज भी कर सकते थे। क्लियर। तो देखो एक बार रिएक्शन कैसे हो रही है। हमारे पास 4H किस तरीके से काम में लेंगे, एक तो अपना ये CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2H तो इधर काम में आएंगे, एक H इधर और एक H इधर, और एक ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक H ऊपर और एक H नीचे। क्लियर। तो देखो यहां से कौन सा ग्रुप लॉस करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा H2O, और जैसे ही H2O बाहर निकलेगा आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, C पर कितने H होंगे 2, तो ग्रुप क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और प्रोडक्ट क्या बना CH3 CH2OH, और एल्कोहल का नाम हो जाएगा इथेनॉल। टाइप लिखना चाहे तो 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है CH2OH। ऐसे नहीं देखें तो ये कार्बन जिससे डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है कैसा कार्बन है भाई 1 डिग्री कार्बन, इसलिए एल्कोहल भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। क्लियर। तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो कई बार एस्टर भी आपको दे दे तो एस्टर से हम किस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, आपने एग्जांपल लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O R, हमने कोई ग्रुप ले लिया CH3। एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, या तो आप इसका कॉमन नाम लिखो या IUPAC नाम, वो आपकी चॉइस चलेगी। IUPAC नाम लिखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या लिखा जाएगा एल्किल, और शेष वाले पार्ट को क्या लिखते थे एल्केनोइट। क्लियर। तो इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे मिथाइल, शेष वाला पार्ट एथेनोइट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन टू
एथेनोएट, कॉमन नाम लिखें तो ईस्टर। ओके, रिडक्शन के लिए कितने 4H काम में लें, इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? रिएक्शन कैसे होगी, बॉन्ड यही ब्रेक होने वाला है, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, 2H हमारे इधर यूज आएंगे और इधर पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H ऊपर और एक H नीचे काम में आएगा। इधर देखो 2 मोल एल्कोहल बनेंगे, अगर दोनों तरफ के ग्रुप समान है तो समान एल्कोहल के 2 मोल बनेंगे, और अलग अलग है तो डिफर एल्कोहल बनेगा, वो डिपेंड करेगा आपके एग्जांपल पर। आपके पास देखो क्या प्रोडक्ट बना यहीं से जहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया, इधर देखो क्या बनने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और दूसरा क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड OH। यानी हम ये कह सकते हैं एक तरफ क्या बनेगा CH3 COOH, तो हमने ग्रुप जो बनाया वो हमने ऐसे लिख दिया CH3 CH2OH। क्लियर? और दूसरा जो प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, एल्कोहल का नाम लिखे तो मीथेनॉल, और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। टाइप देखना चाहेंगे तो दोनों ही टाइप कैसे हैं, 1 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्पलों के अंदर आप ये देख सकते हैं कि बनने वाला जो एल्कोहल है उसमें OH ग्रुप डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो रहा है। क्लियर? दोबारा से रिएक्शन को देख लें, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो याद रखना है कार्बोनिल कंपाउंड में हम 2 मेथडों से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक तो एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के द्वारा बना सकते हैं, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के रिडक्शन के द्वारा भी एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन से जो बनाया, इसमें कई बार यहां ये पूछ लेता है अगर यही अभिक्रिया यही रिएक्शन हम इस प्रेजेंस में ना करा के सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते तो ये रिएक्शन बुओ-ब्लांक रिडक्शन के नाम से जानी जाती है। कौन सा? बुओ-ब्लांक रिडक्शन। तो याद रखना है पर्टिकुलर अगर बुओ-ब्लांक रिडक्शन आएगा तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा, और कॉमन रिडक्शन आएगा तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में NiPT-PD लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम प्लस एथेनॉल का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे मेथड थे कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने के। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम गिनार रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से हम तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं गिनार रिएजेंट के द्वारा मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि गिनार रिएजेंट कहते किसे हैं। तो याद रखना जो RMgX टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनको ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड में हम बोलेंगे कार्बधात्विक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, और RMgX टाइप के कंपाउंड्स को हम गिनार रिएजेंट के नाम से जानते हैं, जिनको हम शॉर्ट में GR लिख देते हैं। क्लियर? सबसे पहले तो गिनार रिएजेंट पता होना चाहिए क्या होते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड गिनार रिएजेंट। गिनार रिएजेंट से हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है और टर्सरी अल्कोहल बनाना है। आपके सिलेबस में तीनों टाइप के अल्कोहल गिनार रिएजेंट से बनाने के प्रोसेस या मेथड दिए हुए हैं, तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे अलग से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बनाने का जो पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड से। क्लियर? तो सबसे पहले तो गिनार रिएजेंट का फंक्शन क्या है ये समझ लें। गिनार रिएजेंट की मैक्सिमम रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर होंगी, कई बार 3 स्टेप्स भी यूज होंगे, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन 2 स्टेप में यूज होती हैं। और इसका एक बड़ा सीधा सा एक कंसेप्ट होता है कि गिनार रिएजेंट जिसके साथ भी रिएक्ट करता है पहले एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, और उस एडिशन प्रोडक्ट को हम आफ्टर हाइड्रोलाइसिस
उस मेन कंपाउंड के अंदर या मेन प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम बात करें फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, हम गिनार रिएजेंट की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कराएं तो हम प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि गिनार रिएजेंट है क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड गिनार रिएजेंट है। तो यहां एल्किल आपकी चॉइस का कुछ भी हो सकता है और एक्स आपकी चॉइस का कोई भी हैलोजन हो सकता है, एक्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, आपकी इच्छा चलेगी आप कौन सा एग्जांपल वहां यूज कर रहे हैं। क्लियर, जर्नली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड का यूज बहुत कम होता है। क्लियर, तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से किस तरीके से बनाया, हमने कोई भी अपनी चॉइस से गिनार रिएजेंट लिया। मैंने एक एग्जांपल लिया CH3MgBr। अगर आपको नाम लिखना है तो नाम लिखना बड़ा इजी है, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एल्किल का नाम बोलो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप इतना बड़ा नाम ना लिखें तो शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं GR। ये गिनार रिएजेंट हमने यूज किया। गिनार रिएजेंट को किसके साथ रिएक्ट करना है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला याद है सभी को, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, CH2 डबल बॉन्ड O। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड नाम लिखना चाहें तो फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, आपको GR यानी गिनार रिएजेंट को रिएक्ट करना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फर्स्ट रिएक्शन है GR की, इसलिए एक बार थोड़ा सा समझ लें। देखो GR की जो रिएक्शन है उसका कंसेप्ट निश्चित है। फर्स्ट स्टेप में आप RMG बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अपोजिट चार्ज जोड़ेंगे, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, और जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उस एडिशन प्रोडक्ट को आप हाइड्रोलाइसिस के थ्रू प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। पहली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं GR की, इसलिए आप एक बार देख लें, आगे से फिर रिएक्शन उसी पैटर्न से चलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर तो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर, उस एटम पर जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन कार्बन, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का। इधर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते थे हम, RMG बोले तो एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर याद रखेंगे, मैग्नीशियम पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज और एल्किल पर ऑलवेज नेगेटिव। मैग्नीशियम कौन है, मेटल, तो मेटल पर नेगेटिव चार्ज तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मेटल यहां कौन सा चार्ज रख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। इतना सा काम करने के बाद आपको अपोजिट चार्ज जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव वाले पोर्शन से और नेगेटिव को पॉजिटिव वाले पोर्शन से। तो देखो CH3 नेगेटिव वाला पोर्शन किस पे आके जुड़ेगा, CH2 पॉजिटिव वाले पर, और देखना अपना एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 जो था ये यहां से उठा के किसके साथ जोड़ा, CH2 के साथ। सामने बॉन्ड कैसा बचा, सिंगल O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, Mg पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, और Mg से कौन जुड़ा हुआ है, Br। इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। बनने वाले इस एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जल के साथ रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज कंट्रोल। जब जब एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा और उसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऑलवेज OMG बॉन्ड ब्रेक होगा, ये याद रखना है GR की रिएक्शनों में। और जब OMG बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पॉजिटिव, क्योंकि Mg तो मेटल, ऑक्सीजन नेगेटिव, नॉन मेटल। इधर वाटर कैसे अब तोड़ते हैं, इसी तरीके से, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखना अपोजिट चार्ज आप जोड़ दें, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन इस नेगेटिव पोर्शन के साथ बाहर निकलेगा। कौन सा ग्रुप बाहर जा रहा है बोलो, Mg Br, और कौन सा ग्रुप जुड़ गया इससे, OH। इस O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव। तो देखना क्या बना ऊपर से, CH3 CH2 OH और एल्कोहल हो गया एथेनॉल, और टाइप देखें तो 1 डिग्री, और हम कैसा एल्कोहल बना रहे थे, प्राइमरी एल्कोहल। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन को,
देख लें एक बार पूरी रिएक्शन। आपने जीआर को रिएक्ट किया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एडिशन प्रोडक्ट बना जिसको हाइड्रोलाइसिस किया और प्राइमरी एल्कोहल बना। इस रिएक्शन के अंदर जो प्राइमरी एल्कोहल बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जीआर से मोर देन 1 होंगे। कोई भी एग्जांपल, आपने जीआर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने लिए 1, प्रोडक्ट में कितने कार्बन थे 2। अगर जीआर में हम कार्बन कितने लेंगे 2, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन होंगे 3। अगर जीआर में कार्बन लेंगे 3 तो प्रोडक्ट में कार्बन कितने होंगे 4। तो याद रखना है, जब भी प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो और जीआर से मोर देन 1 कार्बन एटम का बनाना हो तो गिरनार रिएजेंट ऑलवेज रिएक्ट करेगा किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और मोर देन 1 कार्बन एटम का आपको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एक्सप्लेन कैसे करते हैं, बड़ा इजी है। गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट which on hydrolysis gives primary alcohols. Clear? Form Grignard reagent या GR react with formaldehyde to form addition product which on hydrolysis give primary alcohol more than 1 carbon atom. ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने का पहला मेथड था फॉर्मेल्डिहाइड से। सेकंड जो मेथड है फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड को ऑक्सीरेन के नाम से भी जानते हैं। तो एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन दोनों एक ही कंपाउंड। आप किसी भी जीआर गिरनार रिएजेंट की क्रिया, आपने गिरनार रिएजेंट लिया CH3MgCl, नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में जीआर। नाम क्या लिखेंगे, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्ट विथ एथिलीन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और इसी का नाम होता है ऑक्सीरेन। क्लियर? अब देखो इधर बॉन्ड जो ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, अगर पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड ब्रेक करते, लेकिन क्या CC बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं, क्योंकि दोनों ही एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। अब यहां ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर है तो कार्बन और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन और कार्बन की। ये तो कंफर्म हो गया कि बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। ये चॉइस आपकी चलेगी, आप इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करें या इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करें। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O वाले पार्ट पर नेगेटिव और C वाले पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? अब तो इधर आपको पता है जीआर में ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, RMG, R एल्किल पार्ट, Mg मेटल वाला पार्ट। Mg मेटल है इसलिए मेटल पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ, Mg पॉजिटिव CH3 नेगेटिव। इतना सा काम करने के बाद अपोजिट चार्ज जोड़ दें। बोलो CH3 नेगेटिव किस पे आके जुड़ेगा, CH2 पॉजिटिव पर। CH3 नेगेटिव किस पर जुड़ा, CH2 पॉजिटिव पर। फिर ये CH2 पॉजिटिव आगे किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। ये CH2 पॉजिटिव आगे फिर CH2 से। ये CH2 सिंगल बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन पर इस समय चार्ज कैसा आ चुका है, नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज को अटैच करेंगे पॉजिटिव चार्ज से, बोले तो MgCl। Mg से कौन जुड़ेगा, Cl, तो यहां कौन जुड़ गया, MgCl, और ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बना। क्लियर? क्या करेंगे, एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइसिस के लिए हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दैट इज इक्वल टू, फिक्स हो गया, Mg वाला पार्ट OH के साथ बाहर रिलीज हो जाएगा, MgClOH, और इस O पर कौन आके जुड़ेगा, H। तो देखना प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो आपका प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH2 OH। नाम लिखें तो 1 2 3 प्रोपेन 1 ऑल। टाइप कैसा है, 1 डिग्री। और हम बनाना भी कैसे चाहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखो इधर जो आपने जीआर यूज किया उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने यूज किए, 1। इधर जो प्रोडक्ट बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। कितने अधिक हुए, मोर देन 2। तो याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, जीआर से बनाना है, मोर देन 1 का बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू बनाएंगे, मोर देन 2 कार्बन का बनाना है, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन से बनाएंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन, व्हेन गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीरेन और एथिलीन ऑक्साइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट ऑन विच
हाइड्रोलाइसिस गिव्स प्राइमरी एल्कोहल मोर देन 2 कार्बन एटम। जब जब Gr एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन के साथ रिएक्ट करेगा, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइसिस कराने पर मोर देन 2 कार्बन के प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होंगे। क्लियर? तो याद रखना है Gr की रिएक्शन 2 स्टेप में चल रही है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपोजिट चार्जों को, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। अब आज के बाद जहां भी Gr की रिएक्शंस मिलेंगी, रिएक्शन का पैटर्न चेंज नहीं होगा किसी भी चैप्टर और क्लास के अंदर। गिरनार रिएजेंट जब भी पहले किसी स्टेप में रिएक्ट करेगा तो पहले अपोजिट चार्ज ऐड करें, उसके बाद सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और जो प्रोडक्ट बनना होगा वो बन जाएगा। तो प्राइमरी एल्कोहल हम बना सकते हैं 2 मेथडों से गिरनार रिएजेंट के द्वारा, या तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन के थ्रू या एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन की रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट मेथड आप देखें, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। Gr के द्वारा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, यानी 2 डिग्री एल्कोहल कैसे बन सकते हैं। तो 2 डिग्री एल्कोहल बनाने का हम एक मेथड यहां देख रहे हैं, फ्रॉम अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड मींस फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जो आपकी चॉइस हो वो एल्डिहाइड लें, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए भाई। अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड Gr अगर किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोलाइसिस पर कौन सा एल्कोहल देगा, 2 डिग्री एल्कोहल देगा। कैसे, देखो एग्जांपल से समझ लो इसको। आपने एग्जांपल लिया CH3 CH2 MgBr, Gr ले लिया, नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्ट विद एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड लेना है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, ओनली 1। आपको एक कार्बन के एल्डिहाइड को छोड़कर कितने भी कार्बन कर लें, आपकी चॉइस है। तो आपने ये लो 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड का नाम एसिड एल्डिहाइड। IUPAC में लिखेंगे तो इथेनल, इथेनल के नाम से आती है कई बार रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है साहब, ये तो पढ़ी नहीं हमने। इथेनल बोले, एसिटाल्डिहाइड बोले, चॉइस आपकी चलेगी, कुछ भी बोल सकते हैं। रिएक्शन का प्रोसेस आपको पता लग गया। बोलो क्या करते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक करते थे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम पर आएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इधर Gr के अंदर RMg एंड बॉन्ड ब्रेक करेंगे, R वाला हिस्सा नेगेटिव, Mg वाला हिस्सा पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज जोड़ दो। बोलो क्या जोड़ने वाला है, CH3 CH2 पर कौन आके जुड़ेगा, CH, जिस पर एक साइड में कौन जुड़ रहा है, CH3। सामने बॉन्ड कैसा बचेगा, सिंगल। O नेगेटिव आ जाएगा जिस पर कौन आके जुड़ेगा, Mg पॉजिटिव, और इससे कौन जुड़ रहा है, Br। कुछ नहीं करना, अपोजिट चार्ज जोड़ना है। देखो दैट इज इक्वल टू, नीचे जोड़ देता हूं मैं, क्या बनेगा, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव। ये नेगेटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, CH पॉजिटिव से। ये CH पॉजिटिव वाला पार्ट जिसके एक साइड में क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, सामने कौन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, O से कौन आके जुड़ेगा, Mg, और Mg से कौन जुड़ जाएगा, Br। ये आपका बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर? दोबारा देख लो, इस CH पॉजिटिव पर तो कौन जोड़ दिया हमने, CH2 CH3, और इस O नेगेटिव पर कौन जोड़ दिया हमने, MgBr। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसको हाइड्रोलाइज कराओ HOH के साथ, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, देखना वाटर मॉलिक्यूल को कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे ही तोड़ेंगे, H वाला पार्ट पॉजिटिव और OH वाला नेगेटिव। यहां OMg बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Mg वाला पार्ट पॉजिटिव, O वाला पार्ट नेगेटिव। तो देखना कौन सा भाग बाहर निकालते थे आप, ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव वाला भाग इस नेगेटिव वाले के साथ बाहर निकाल दो, क्या बाहर निकलेगा, MgBrOH, MgBrOH। तो ये हमने रिलीज किया MgBrOH। बोलो O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2, CH पर तो कौन जुड़ा हुआ है, CH3, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव जिस पर कौन आके जुड़ गया, H। एल्कोहल का नाम देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल, और टाइप कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री।
और 2 डिग्री हमें बनाना था। क्लियर? तो याद रखना है, गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विद other than formaldehyde to form addition product which on hydrolysis give secondary alcohol or 2 degree alcohol. Clear? Next method आप देखें, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। हम जीआर के द्वारा 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है फ्रॉम कीटोन। याद रखो, जब जीआर ने रिएक्ट किया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल, जब जीआर रिएक्ट कर रहा है अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, बोले तो किसी भी एल्डिहाइड के साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर एल्डिहाइडों को छोड़ दें और जीआर किसके साथ रिएक्ट करने लगे? कीटोन के साथ, तो कौन से अल्कोहल बनेंगे? टर्सरी अल्कोहल। रिएक्शन का प्रोसेस कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। 3 कंडीशन आपके सामने, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड से सेकेंडरी, और कीटोन के साथ टर्सरी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। देखना, आपने जीआर लिया CH3 MgI, ये जीआर है, नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। रिएक्ट विद कीटोन, कोई भी कीटोन आप ले सकते हैं। मैंने कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन का नाम एसीटोन। रिएक्ट करना है, बोलो क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन कैसा हो गया? नेगेटिव, और सी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इधर तो फिक्स है, RMG बॉन्ड ब्रेक करते थे, Mg वाला पार्ट नेगेटिव और एल्किल वाला पार्ट, सॉरी Mg वाला पॉजिटिव और एल्किल वाला नेगेटिव। अपोजिट चार्ज जोड़ना है। CH3 कहां के जुड़ेगा? इस C पॉजिटिव पर। बॉन्ड कैसा बचेगा? सिंगल। O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा? MgI। तो मैं इधर से लिख रहा हूं, देखो क्या बनने वाला है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, इस C को हमने यूज किया, इस C पर 2 CH3 पहले से जुड़े हैं, 1 2। तीसरा इस C पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा? CH3 नेगेटिव वाला पार्ट। सामने बॉन्ड कैसा बचेगा? ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल। और ये सिंगल बॉन्ड होते ही O नेगेटिव, O नेगेटिव पर आप किसको जोड़ लें? यहां से MgI को लाके जोड़ेंगे, Mg पॉजिटिव जिससे कौन जुड़ा हुआ है? I। तो O नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा? Mg, और Mg से I। बन गया एडिशन प्रोडक्ट। क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस, HOH दैट इज इक्वल टू, ग्रुप आपको पता है क्या बाहर निकलता है, इसलिए आप इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां से MgI, यहां से OH, कौन सा ग्रुप लॉस करेंगे? MgI-OH, और O पर कौन आके जुड़ेगा? H। देखो प्रोडक्ट क्या बना? CH3C CH3OH। बन गया टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ रहा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। नाम लिखें, 1 2 3। 2 पर कौन है बोलो? मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ऑल। टाइप लिखें तो 3 डिग्री। क्या से? GR, गिरनार रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव टर्सरी 3 डिग्री अल्कोहल। जब जब GR, गिरनार रिएजेंट, किसी भी कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और एडिशन प्रोडक्ट को आप हाइड्रोलाइसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट करेंगे? टर्सरी अल्कोहल में। तो याद रह जाएगा, गिरनार रिएजेंट से हमने तीनों टाइप के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आपके पास हमने 2 रिएक्शन दी, फॉर्मेल्डिहाइड से, इसके अलावा एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन के साथ। देन सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करें, और टर्सरी अल्कोहल बनाने के लिए आप किसका? कीटोन का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड अल्कोहल बनाने का, मेथड नंबर 5, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन की अगर हम चर्चा करें तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है इसके अंदर? NH2, और प्राइमरी है NH2, लेकिन एलिफेटिक इसलिए एल्किल ग्रुप, तो ये एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन है। आप किसी भी एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन को रिएक्ट कराएं अगर नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला पता है ना? HNO2। अगर HNO3 होगा तो नाइट्रिक एसिड, और HNO2 होगा तो नाइट्रस एसिड। ठीक है, अगर हम प्राइमरी एमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करें तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? आप देख ले रिएक्शन। RNH2 प्राइमरी एमीन है, एलिफेटिक है, ये 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है,
1 डिग्री एमाइन को रिएक्ट किया नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लें इसकी। HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं आप चाहें तो, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, HNO2 नाम है नाइट्रस एसिड। दैट इज कल्ड, गर्म करेंगे, रिएक्शन कैसी होगी देखो, यहां से H2, यहां से O, कौन सा पार्ट बाहर निकलेगा, H2O, लॉस ऑफ H2O। यहां क्या बचा हुआ है बोलो, N, यहां क्या बचा हुआ है N, कौन सी गैस रिलीज कर देंगे, नाइट्रोजन N2, जहां से बॉन्ड को ब्रेक किया वहां से जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। R बैलेंसी फ्री, कौन आके जुड़ेगा, OH, और R पर जैसे ही OH जोड़ेंगे क्या कहलाएगा, एल्कोहल, और ये बन गया ROH, एल्कोहल। ठीक, याद रखना 1 डिग्री या प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ये मानती है अदर देन मिथाइल एमाइन, एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एल्कोहल। अगर आपने मिथाइल एमाइन का यूज किया है तो एल्कोहल ना बन के डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन बनता है। ये कंसेप्ट केवल और केवल एनसीईआरटी मानती है, राजस्थान बोर्ड नहीं मानता। राजस्थान बोर्ड में आप किसी भी एमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्कोहल ही बनेगा। मेथिल एमाइन ले तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एमाइन लेंगे तो एथिल एल्कोहल, प्रोपाइल एमाइन लेंगे तो प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन सीबीएसई या एनसीईआरटी ये कहता है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन जब भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, लेकिन इसमें आपको मिथाइल एमाइन का यूज नहीं करना है। अगर एग्जाम में आपको मिथाइल एमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ मिले तो आप एल्कोहल के स्थान पर डाइमिथाइल ईथर ही बनाएंगे, क्योंकि कई बार एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं अपने सीबीएसई में उसमें रिएक्शन कई बार पूछी गई है। रिएक्शन क्या प्रोडक्ट पूछा गया है उसके अंदर कि मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइमिथाइल ईथर, ना कि मेथेनॉल। आप एग्जांपल ले लो मिथाइल एमाइन को छोड़कर कोई भी। आपने एग्जांपल लिखा CH3 CH2 NH2, एमाइन का नाम लिखें, कॉमन नाम लिख देता हूं मैं इथाइल एमाइन, ठीक है, प्राइमरी या 1 डिग्री, रिएक्ट विद HNO2, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज इक्वल टू, नाम लिखना चाहें तो नाइट्रस एसिड। ठीक है भाई, यहां से O, H2O बाहर, यहां से N, यहां से N, N2। तो देखो दो ग्रुप हमने यहां से रिलीज किए, H2O N2, N2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस किया, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहां से जोड़ दो और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें CH3 CH2 कौन आके जुड़ेगा, OH, CH3 CH2 OH और प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल। ठीक है, तो याद रखना अगर वो आपको कोई एग्जाम्पल मिथाइल एमीन का दे और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो यहां मीथेनॉल ना बना के प्रोडक्ट डाई मिथाइल ईथर बनेगा, डाई मिथाइल ईथर। ओके, याद रखना कई बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन हम ये कह सकते हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर, तो ये हमारे फिफ्थ मेथड हो गए। नेक्स्ट मेथड जो इसमें है वह फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से। आप किसी भी ईस्टर को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और बेस, एसिड की प्रेजेंस भी आप काम में ले सकते हैं, बेस की प्रेजेंस भी काम में ले सकते हैं। मिनरल एसिड की प्रेजेंस की अगर हम बात करें H2SO4 का हम यूज कर सकते हैं,
इधर देख लो एक बार, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप क्या है बोलो, COOR, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और इसको हमें हाइड्रोलाइज कराना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो याद रखना इस रिएक्शन के अंदर हम इसमें एल्कोहल के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाते हैं। तो याद रखना है यहां हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं इसलिए एल्कोहल बनाने का मेथड हो रहा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, लेकिन जब हम कहीं चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो इस मेथड का यूज हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है ईस्टर को जब भी हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो ये दो पार्टों में टूटेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा पार्ट क्या होगा, एल्कोहल, एल्केनॉल। आप कोई भी एक कॉमन एग्जांपल देखें, हमने एग्जांपल लिया RCOOR, ईस्टर कॉमन नाम लिखा इसका, लो हाइड्रोलाइसिस के लिए किसके साथ रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल HOH, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है H2SO4 की प्रेजेंस में। सबसे पहले तो ये देखें कि यहां हम ये बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, H वाला पार्ट पॉजिटिव, OH वाला पार्ट नेगेटिव, इधर CO बॉन्ड ब्रेक करें, O वाला पार्ट नेगेटिव, C वाला पार्ट पॉजिटिव, तो देखना क्या बनना है, RC डबल बॉन्ड O, C पॉजिटिव पर कौन आके जुड़ेगा, OH, तो ये वाला पोर्शन तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O OH, ये तो बना आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इधर क्या बच रहा है, O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव, और ये बनेगा ROH वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एल्कोहल। अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, रिएक्शन का कंसेप्ट फिक्स हो गया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हम कह सकते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बाहर निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ईस्टर। लेकिन जब ईस्टर के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और बेस, ऐसे लिख सकते हैं आप इसकी प्रेजेंस, पर्टिकुलर प्रेजेंस ना लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, ठीक है। आपने लिखा कोई एग्जांपल पर्टिकुलर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH या C2H5 कर दो, चलो बोलो IUPAC नाम, एथाइल इथेनॉइट, कॉमन लिखते तो ईस्टर, ठीक है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और बेस, ऐसे भी लिखा आता है रिएक्शन में, कंफ्यूज नहीं होना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। आपको पता है इधर वाला जो पोर्शन होता है ना, ये तो किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। हमने क्या बनाया था, एल्कोहल ROH। अब हमारा इधर वाला जो पोर्शन है ये तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बोले तो C2H5OH, और इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या बना लेगा, एसिड। तो बोलो एसिड क्या बनेगा, ये देख लो पहले, इसमें CH3CO वाटर मॉलिक्यूल से कौन आएगा, OH, ये तो बनेगा एसिड, प्लस इधर क्या बचा, C2H5O के साथ कौन आएगा, H, C2H5O के साथ कौन आएगा, H, ये बनेगा इथेनॉल, क्लियर। और ऊपर वाले एसिड का नाम लिखना चाहें तो एसिटिक एसिड। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के थ्रू भी क्या बनाए जा सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एल्कोहल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो याद रखना, एस्टर रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड और बेस टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बनाने का नेक्स्ट मेथड था फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट जो मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। लास्ट जो मेथड है इसका एल्कोहल फॉर्मेशन का, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ईथर का हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराएं तो भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ईथर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है,
ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अगर हम फ्री करें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है। दोनों तरफ समान ग्रुप भी हो सकते हैं, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। समान ग्रुप होने पर आप ईथर को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। अलग अलग ग्रुप होने पर ईथर को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आपने कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया ROR, क्लियर? नाम लिखना चाहे तो ईथर। रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल HOH in presence of dilute H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन का कंसेप्ट देख लो, उसके बाद रिएक्शन में कुछ नहीं है। किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करते हैं? बॉन्ड ब्रेक करना आ गया तो रिएक्शन करना बड़ा इजी है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इधर आप किसी भी एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आपकी चॉइस। आर कौन होगा? कोई ना कोई कार्बन एटम होगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। बोलो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन कार्बन। तो चार्ज कैसे लेंगे? ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन वाले पार्ट पर पॉजिटिव। इतना सा काम करने के बाद अपोजिट चार्ज जोड़ दो। बोलो क्या बना? आर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पर तो कौन आएगा? H। आर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पर H। इधर क्या बचा? आर पॉजिटिव, तो दूसरा कौन आ गया? OH। तो दूसरा पार्ट भी ROH बना, और ये आपके 2 मोल एल्कोहल बनेंगे। लेकिन याद रखना है, ऑलवेज 2 मोल एल्कोहल सेम हो ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा इन एल्किल ग्रुपों पर। अगर ये दोनों तरफ लिए गए ग्रुप कैसे हो? सेम, इक्वल, तब तो बनना है कैसा? 2 मोल सेम। अगर ये दोनों ग्रुप आप कैसा कर दें? डिफर कर दें, तो मोल तो 2 ही बनेंगे एल्कोहल के, लेकिन दोनों कैसे हो जाएंगे? डिफर हो जाएंगे, अलग अलग मोल हो जाएंगे। क्लियर? ध्यान रखना। जैसे एक बार हम एग्जांपल सिमेट्रिक का लेते हैं, एक बार अनसिमेट्रिकल। 2 एग्जांपल करके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट करते हैं। देखो आपने लिखा CH3O CH3। बोलो ईथर सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? दोनों ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल है, तो 2 मोल सेम बनने वाला है। कॉमन नाम लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। IUPAC में लिखते तो मेथॉक्सी मीथेन। क्या होता? मीथॉक्सी मीथेन। ओके। रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल in presence of dilute H2SO4। ऐसे आयनित करें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, O नेगेटिव और C पॉजिटिव, दोनों सेम। CH3O नेगेटिव पर H, तो क्या बना? CH3OH। इधर देखो क्या बचा? CH3 पॉजिटिव कौन आके जुड़ेगा? OH। तो दोनों ही मोल हमारे कैसे बने? 2 मोल समान हुआ, और प्रोडक्ट का नाम हो गया मीथेनॉल। अगर आप ईथर, हमने अभी तक क्या किया? ईथर में दोनों ही ग्रुप कैसे यूज किए? समान समान यूज किए, तो 2 मोल एल्कोहल जो बना वो भी कैसा बना? समान। अगर आप अलग अलग ग्रुप यूज करेंगे तो एल्कोहल तो 2 मोल ही बनना है, लेकिन वो एल्कोहल कैसे बनेंगे? 2 मोल डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। आप एक एग्जांपल अनसिमेट्रिकल का देख लें। आपने एग्जांपल लिखा CH3O CH2 CH3, हो गया अनसिमेट्रिकल। एक तरफ मैंने इथाइल किया, एक तरफ मैंने मिथाइल किया, ठीक है। नाम लिखना चाहे तो कौन? नाम तो अल्फाबेट से चलेगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। आयुपैक नाम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? आयुपैक के अंदर छोटा ग्रुप एल्क्सी, बड़ा ग्रुप एल्केन। तो छोटा ग्रुप तो मेथॉक्सी है, और बड़ा ग्रुप ईथेन। ये लो, किसका ऐड करना है? वाटर मॉलिक्यूल HOH in presence of dilute H2SO4, that is equal to, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा? O वाला पार्ट नेगेटिव, C वाला पार्ट पॉजिटिव, इधर H वाला पार्ट पॉजिटिव और H वाला पार्ट नेगेटिव। अपोजिट चार्ज जोड़ना है, रटना नहीं है कुछ भी। CH3 CH2 पॉजिटिव पर तो कौन? OH, और CH3O नेगेटिव पर कौन? H। तो एक तरफ इथाइल एल्कोहल और दूसरी तरफ क्या बनेगा? मिथाइल। दोनों तरफ समान थे तो 2 मोल क्या बने? मेथेनॉल। दोनों तरफ अलग अलग है तो 2 मोल भी डिफरेंट। तो पहले क्या बना दें? CH3 CH2 पॉजिटिव पर OH, CH3 CH2 पॉजिटिव पर OH। एल्कोहल क्या लिखा जाएगा? इथेनॉल। सेकंड मोल चेक करो, CH3O नेगेटिव पर H,
तो प्लस करके इधर बनाया CH3O पर H, और ये प्रोडक्ट बनेगा मीथेनॉल। तो याद रखना है, अगर हम सिमेट्रिकल ईथर यूज करें तो सेम मोल बनेंगे 2 एल्कोहल के, और अगर हमने अनसिमेट्रिकल ईथर का यूज किया तो डिफरेंट 2 मोल एल्कोहल प्राप्त होगा अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। तो फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर हम ये कह सकते हैं ईथर रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म एल्कोहल। क्लियर? तो ये एल्कोहल बनाने के हमारे कंप्लीट 7 मेथड थे। आज की क्लास में हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।